आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर और यूजीसी गाइडलाइंस को लेकर जो केस था उसका फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। लेकिन इतना दिनों के इंतजार के बाद भी जो फैसला आया वो स्टूडेंट के लिए गुड न्यूज लेकर नहीं आया, जबकि बुरा खबर लेके आया। आई डोंट नो व्हाई बहुत से चैनल पे बताया जा रहा है कि ये गुड न्यूज है स्टूडेंट के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये बैड न्यूज है आप सभी स्टूडेंट के लिए। और ये क्यों बुरा खबर है वो मैं आप लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया उसमें कौन कौन सी मेन बातें बताई गई। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं कि ये क्यों बैड न्यूज लेके आया स्टूडेंट के लिए। तो इस आर्टिकल में बहुत अच्छे से समरी बना के बताया गया है, तो मैं आप लोग को एक एक करके एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। सबसे पहले ये बोला गया कोर्ट की तरफ से कि जो 6 जुलाई को यूजीसी की तरफ से रिवाइज गाइडलाइंस रिलीज किया गया था वो वैलिड रहेगा, वो इनवैलिड नहीं होगा। जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया था कि ये इनवैलिड है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उसको मानने से कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया। दूसरी बात यह है कि जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो एग्जाम को पोस्टपोन कर सकती है लेकिन कैंसिल नहीं कर सकती। और दूसरी बात ये कि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो ये डिसीजन लिया था कि प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर या इंटरनल असेसमेंट पे पास कर दिया जाएगा, वो चीज नहीं आएगा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर में, वो उनके जुरिस्डिक्शन के अंडर में नहीं है। यानी कि किसी भी स्टूडेंट को प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर या इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स के ऊपर प्रमोट नहीं किया जाएगा। अगर प्रमोट होंगे तो वो एग्जाम दे के ही प्रमोट होंगे। अब यहां पर यह भी है कि जो स्टेट है वो पोस्टपोन कर सकता है लेकिन कैंसिल नहीं कर सकता। और ये क्लियर कट बोल दिया गया कि फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे ही होंगे, विदाउट एग्जाम के प्रमोट नहीं किया जाएगा। जो लास्ट पॉइंट बोला गया कोर्ट की तरफ से फैसले में वो ये बोला गया कि अगर स्टेट चाहे तो, यानी कि जो भी स्टेट ये देख रहा है, ये अपना सिचुएशन के हिसाब से ये उनको लग रहा है कि 30 सितंबर तक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता, तो वो इसको पोस्टपोन करने के लिए यूजीसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो इसको पोस्टपोन किया जाए, लेकिन एग्जाम होके ही रहेगा। ये है मोटा मोटा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है और ये इसको मैंने समरी में बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्यों बैड न्यूज है और ये बिल्कुल भी गुड न्यूज मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा है। इग्नू के स्टूडेंट के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। उसका वजह यह है कि अभी तक आप लोग इस एंजाइटी में जी रहे थे कि एग्जाम होगा या एग्जाम नहीं होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले के बाद अब और ज्यादा प्रॉब्लम यह हो गया कि अब आप लोग को यह तो पता है कि एग्जाम होगा, लेकिन कब होगा इसके बारे में नहीं पता। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में यह बोल दिया कि फाइनल ईयर के एग्जाम जरूर कंडक्ट करवाए जाएंगे, प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स के ऊपर या इंटरनल असेसमेंट पे भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, यानी कि फाइनल ईयर का एग्जाम होगा। लेकिन यहां पे एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट को यह भी अथॉरिटी दे दिया कि आप अगर चाहें तो यूजीसी का जो डेडलाइन है कि 30 सितंबर के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए उसको पोस्टपोन करने के लिए यूजीसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यूजीसी इस बात को मानेगा। अब आप लोग को बेहतर पता है कि ऑलरेडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखा था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बोला था कि हम अभी सितंबर में एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ऑर्डर में अपना लिख दिया कि अगर वो लोग चाहें तो डेडलाइन को एक्सटेंड करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और यूजीसी मानेगा। तो अब जाहिर सी बात है कि ये तीनों स्टेट तो डेफिनेटली बोलेंगे ही कि हाँ हम अब तो सितंबर में कंडक्ट नहीं करवा सकते, इसको और फर्दर पोस्टपोन करने के लिए परमिशन दे दिया जाए। अब किसी एक स्टेट में भी अगर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाए तो इग्नू का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता। उसका वजह यह है कि देखो इग्नू ऑल ओवर इंडिया में है और एग्जाम होगा तो सभी स्टेट में एक साथ होता है। इससे पहले दिसंबर 2019 में सिर्फ झारखंड में असेंबली इलेक्शन हो रहा था, तब भी जो डेट पे असेंबली इलेक्शन हो रहा था उस डेट को पोस्टपोन किया गया था और जनवरी तक पुश किया गया था ऑल ओवर इंडिया में, ना कि सिर्फ झारखंड में, ऑल ओवर इंडिया में। हालांकि सिर्फ झारखंड में ही असेंबली इलेक्शन हो रहा था। तो दैट मीन्स ये हुआ कि वेस्ट बंगाल हो, पंजाब गवर्नमेंट हो और दिल्ली गवर्नमेंट, वो लोग तो सितंबर में एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते, तो वो एग्जाम वो डेट को पोस्टपोन करने के लिए बोलेंगे। और अगर पोस्टपोन होगा तो इग्नू का एग्जाम सितंबर में भी नहीं कंडक्ट करवाया जा सकता। अब तो कोई चांसेस ही नजर नहीं आ रहा है। अब ये डिपेंड होगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट कब तक डेट एक्सटेंड करने के लिए बोल रहा है, उसके बाद से इग्नू का डिसीजन होगा। तो ये तो आप लोग के लिए और बुरा खबर कि ऑलरेडी आप लोग का इतना लेट हो गया था, सितंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाने में ही इतना दिक्कत था। अगर उसको और फर्दर एक्सटेंड किया जाए तो आप सोचो कि आपका कितना नुकसान होगा। जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटी आएंगे, एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है वो तो रिलीज कर रहे हैं, जो जॉब की वैकेंसी निकल रहा है उसमें 30 अगस्त तक वैलिडिटी रह रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, प्लस जुलाई में रह रहा है या अगस्त तक ही रह रहा है। लेकिन यहां पर बोल दिया गया है कि एग्जाम को और फर्दर पोस्टपोन
पोस्टपोन कर सकते हैं। तो इसमें पीस कौन रहा है? स्टूडेंट। और प्रॉब्लम किसको होगा? स्टूडेंट को। इग्नू के स्टूडेंट को और ज्यादा प्रॉब्लम ये होगा कि अक्टूबर में भी नहीं पता है कि ये सिचुएशन कैसा होगा, मतलब सिचुएशन सही होगा या नहीं होगा, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। तो इसको और फर्दर एक्सप्लेन होगा, यानी कि अब इंडेफिनिट हो गया कि पता नहीं है कि एग्जाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि ये तो बोल दिया गया कि एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि इंटरनल असेसमेंट या बिना एग्जाम के कोई बात ही नहीं बन रहा है प्रमोट करने का। और एग्जाम अब कंडक्ट करवाया जाएगा, तो कंडक्ट करवाने के लिए जब तक सिचुएशन सही नहीं होगा तब तक एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता, यानी कि ये फर्दर इसी तरीके से पोस्टपोन होता रहेगा। और कब एग्जाम होगा ये भी स्टूडेंट को नहीं पता रहेगा, और इसी तरीके से वो इंतजार करते रहेंगे और इसी एंजाइटी में जीते रहेंगे कि एग्जाम हमारा होगा तो कब होगा। तो ये बहुत बुरा खबर है मेरे हिसाब से स्टूडेंट के लिए। आप लोग भी अपनी राय डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सही है या नहीं है। अब ये फैसले आने के बाद से बहुत ज्यादा चांसेस है कि यूजीसी की तरफ से फिर से एक गाइडलाइंस रिलीज किया जाए, इग्नू की तरफ से फिर से गाइडलाइंस रिलीज किया जाए। फाइनल डेट शीट तो अब रिलीज नहीं किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। अब गाइडलाइंस यूजीसी की तरफ से रिलीज किया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से अब उनका क्या आगे का रणनीति है या क्या वो फैसला ले रहे हैं। और इग्नू की तरफ से भी आएगा, क्योंकि इग्नू ने तो रिलीज कर दिया कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से तो अब कंडक्ट होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उनको भी एक फ्रेश गाइडलाइंस रिलीज करना होगा, और डेट शीट तो रिलीज नहीं होगा। अब एग्जाम कब कंडक्ट करवाए जाएंगे इसके ऊपर फैसला जैसे ही होगा या कोई इंटरनली इंफॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोग को बताता हूं। तो ये सब था चीज जो मुझे आप लोग को बताना था कि जो आज फैसला आया है उसमें क्या क्या वो स्टूडेंट के लिए बैड न्यूज किस तरीके से लेके आया है और किस तरीके से आप लोग के लिए ये बैड न्यूज है। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना था। पता नहीं क्यों बहुत से यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे पोर्टल पे ये बताया जा रहा है कि ये गुड न्यूज है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये गुड न्यूज है, क्योंकि गुड न्यूज तब होता जब आप लोग को कम से कम क्लियर कट होता कि एग्जाम होना है, या जो भी फैसला होता वो आप लोग के लिए फैसला हो जाता कि हाँ चलो हमें ये डिग्री मिल जाएगा। लेकिन अभी आप लोग दोनों तरफ से लटक गए हो कि ना इधर के ना उधर के। एग्जाम होगा भी और कब होगा ये भी नहीं पता, और बिना एग्जाम के प्रमोट भी नहीं हो सकते। तो ये सब था इस वीडियो में, मैं आप लोग को ये सभी एक्सप्लेन करना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए कि क्यों ये बैड न्यूज है स्टूडेंट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का आज वर्डिक्ट आया है। तो और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे भी मैं सभी अपडेट देता रहता हूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे। थैंक यू सो मच।